जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसपीएचसीएल बीएसपीएचसीएल बिजली विभाग 2025 के बारे में। साथियों, आप सभी का जो रिजल्ट है वो कल शाम को जारी होगा। जी हाँ साथियों, कट ऑफ उम्मीद से भी कम रहेगी और नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह हार्ड शिफ्ट में क्या किस प्रकार से आपको हार्ड शिफ्ट में नंबर मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और महिला और पुरुषों की दोनों की कट ऑफ पर हम चर्चा करेंगे। और कट ऑफ ज़्यादा बताने वाले कहाँ गायब हो गए, गूगल डेटा हो गया साथियों आउट, तो किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी सभी पर चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बीएसपीएचसीएल बिजली विभाग 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ कमेंटों पर बताता हूँ कमेंट आखिरकार किस प्रकार से बच्चे कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि, और कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। तो कुछ बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं हमारे पास कि सर इस परीक्षा में धांधली हुई है। तो देखिए, धांधली हो और किसी भी कीमत में रोकना होगा। देखिए, धांधली को किसी भी कीमत पर रोकना होगा, इस बच्चे ने कमेंट किया है। देखिए, बीएसपीएचसीएल में जो आप पेपर देकर आई थी, तो उसमें हमें तो पता नहीं है कि आपके जो पेपर में धांधली हुई है या नहीं, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत धांधली हुई है, और अन्य यूट्यूबर भी कह रहे हैं कि आपके जो पेपर है इसमें धांधली हुई है। तो देखिए, और बच्चे क्या कह रहे हैं, देखिए, बिहार और बिना धांधली के परीक्षा संभव ही नहीं है। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि जो बिहार में बिना धांधली के पेपर संभव ही नहीं है। और देखिए, रिजल्ट में धांधली हुआ तो रोड पर हम लोग चल पड़ेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि यदि परीक्षा में तो धांधली हुई, लेकिन अगर रिजल्ट में धांधली हुई तो हम रोड पर आ जाएंगे। और दूसरा बच्चा क्या कह रहा है, देखिए, बिहार बिहार का कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली सेटिंग नहीं होता हो। तो देखिए, ये बच्चा भी धांधली के ऊपर सख्त है और ये कह रहा है कि इस जो बिहार बीएसपीएचसीएल ने जो परीक्षा कराई थी इसमें धांधली हुई है। तो और जो अगला बच्चा क्या कह रहा है, देखिए, बिहार ही है जो सब एग्जाम लीक हो जाता है। ये बच्चा कह रहा है कि बिहार में हर एग्जाम लीक होता है। और देखते हैं, देखिए, ये तो बच्चे कह रहे थे कि आखिरकार आपका एग्जाम लीक हुआ है या नहीं। देखिए, ये तो अन्य यूट्यूबर कह रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है उसमें धांधली हुई है, लेकिन अब बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर इस पेपर में धांधली बड़ी मात्रा में हुआ है। तो आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बताएं और हम फिर उसके ऊपर विश्लेषण करेंगे आखिरकार किस प्रकार से धांधली हुई है। तो आपको कमेंट जरूर करना है ताकि हम अच्छे से समझ पाएं आखिरकार मामला क्या है, ठीक है ना। और साथियों, आपका जो रिजल्ट है वो कल आएगा, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ अब। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए हिंदुस्तान की खबर। देखिए, हिंदुस्तान की खबर देखें आखिरकार हिंदुस्तान ने क्या छापा है, ठीक है ना। तो देखिए, बीएसपीएचसीएल रिजल्ट का इंतजार, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, स्टोर असिस्टेंट, कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क और जेएसी के नतीजे पर क्या अपडेट है। देखिए, ये हिंदुस्तान की न्यूज़ है। देखिए, हिंदुस्तान की न्यूज़, ठीक है ना। तो किस प्रकार से, देखिए, पटना, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बीएसपीएचसीएल आयोजित, देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, स्टोर असिस्टेंट, कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क जेएसी के पदों के लिए परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। ठीक है साथियों, इसे आप अच्छे से पढ़ें। और हालांकि अभी तक बीएसपीएचसीएल की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के मध्य तक, यानी कि 10 या 15 सितंबर तक इन परीक्षाओं के नतीजे जारी किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए, रिजल्ट में देरी के कारण, देखिए, पिछले कुछ समय से बीएसपीएचसीएल द्वारा विभिन्न पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई है और उनके आंसर की भी जारी कर दिए गए हैं। तकनीकी परीक्षा ग्रेड थर्ड की परीक्षा 13 से 22 जुलाई तक हुई थी, जबकि कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की परीक्षा 20 से 30 जून तक आयोजित की गई थी। वहीं जूनियर अकाउंट क्लर्क जेएसी की परीक्षा 1, 2 और 3 जुलाई को संपन्न हुई थी। इन सभी परीक्षाओं की आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अब बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, देखिए, रिजल्ट कैसे आप चेक करेंगे। देखिए, जब परिणाम जारी होंगे तो उम्मीदवारों को बीएसपीएचसीएल आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। कौन सी वेबसाइट है, देखिए, यहाँ पर सीओ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, देखिए, BSPHCL। देखिए, आप इस तरीके से समझें, देखिएगा, BSPHCL.gov.in। तो इस साइट पर आपको जाना है और वहाँ से आपको रिजल्ट चेक करना है, ठीक है ना। पर जाकर अपने रिजल्ट देख सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर या जन्म तिथि जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। परिणाम आमतौर पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किए जाते हैं, जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो और देखिए साथियों, आपको पता है, देखिए, क्या क्या छपा है हिंदुस्तान की अपडेट में। देखिए कि जो आपका जो रिजल्ट है वो कब आ सकता है, 10 से 15 सितंबर के बीच। आज क्या है, आज 9 सितंबर है। कितनी आज 9 सितंबर है। 9 सितंबर है, इसलिए आपका कल रिजल्ट आ सकता है, ठीक है ना साथियों। और देखते हैं आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, अब आप अच्छे से समझें। देखिए, बीएसपीएचसीएल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, और इसमें आपको कम से कम अंक कितने चाहिए। देखिए, जनरल वाले बच्चों को 40% अंक, और बीसी वाले बच्चों को 46.5 अंक, और ईबीसी वाले बच्चों को 34% अंक, और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 32% अंक, 32% अंक
चाहिए पास होने के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको अंक चाहिए। अब मैं बात करता हूँ साथियों BSPHL टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ के बारे में, ठीक है ना, क्या रहेगी आपकी कट ऑफ। तो देखिए जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके यदि 65 से 70 अंक के बीच में आते हैं तो बच्चों आपका 100% सिलेक्शन होगा, किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। अब बात करता हूँ साथियों EWS वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। तो देखिए यदि इनके 60 अंक से 65 अंक के बीच में आते हैं तो बच्चों आप सभी का भी 100% सिलेक्शन होगा, किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, आपका भी 100% सिलेक्शन होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ साथियों BC, जो कि OBC के अंदर आते हैं, कितने आएंगे इनके, देखिए 58 से 63 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों आप सभी का भी 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ साथियों EBC वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। तो देखिए इनके 55 अंक से 60 अंक के बीच में आते हैं, तो इन सभी बच्चों का भी 100% सिलेक्शन होगा। अब बात करता हूँ मैं साथियों SC वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इनके 50 अंक से 55 अंक के बीच में आते हैं तो साथियों इन सभी बच्चों का भी 100% सिलेक्शन होगा, किसी भी प्रकार का टेंशन ना लें। अब मैं बात करता हूँ ST वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। यदि इनके 48 अंक से 53 अंक के बीच में आते हैं तो बच्चों इनका भी 100% सिलेक्शन होगा, किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, ठीक है साथियों। अब बात करता हूँ साथियों महिलाओं की, जो बिहार डोमिसाइल हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं कट ऑफ क्या रहेगी, देखिए महिलाओं की 50 अंक से 55 अंक के बीच में आती हैं, या वो किसी भी कैटेगरी की महिला हो, SC की महिला हो, ST की महिला हो, BC की महिला हो और EBC की महिला हो, तो और या फिर जनरल की महिला हो, यदि 55 से 50 अंक आ रहे हैं तो उन सभी महिलाओं का 100% सिलेक्शन होगा, किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें आप, ठीक है ना। अब बात करता हूँ साथियों मैं स्टोर असिस्टेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क और JAC की कट ऑफ के बारे में। आखिरकार इन की कट ऑफ क्या जाएगी, तो देखिए जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी 72 से 78 कट ऑफ रहेगी स्टोर असिस्टेंट में, और क्लर्क की में 70 से 76 और JAC में 74 से 80 कट ऑफ रहेगी। EWS की बात करूँ मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बच्चों की, तो स्टोर असिस्टेंट में 68 से 74 और इसमें आपकी क्लर्क में 66 से 72 और JAC में आपके 70 से 76। BC की बात करूँ तो मैं इसमें 66 से 66 से 72 रहेगी किसकी, स्टोर असिस्टेंट की, और क्लर्क की 64 से 70 और JAC की 68 से 74, EBC की 64 से 70 और आपकी क्लर्क की 62 से 68 और JAC की 66 से 72 और SC की 58 से 64 स्टोर असिस्टेंट और क्लर्क में 66 से 62 और JAC की 60 से 66 और ST की 56 से 62 स्टोर असिस्टेंट और क्लर्क की 64 से 60 और JAC की 58 से 64। और महिलाओं की कैटेगरी की बात करूँ तो मैं तो 64 से 54 से 60 रहेगी किसमें, स्टोर असिस्टेंट की, और क्लर्क की 52 से 58 और JAC की 56 से 62 और एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो इनकी 46 से 52 कट ऑफ रहेगी और क्लर्क की 44 से 50 और JAC की 48 से 54 कट ऑफ रहेगी। और फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों की मैं बात करूँ तो इनकी 42 से 48 किसमें, स्टोर असिस्टेंट में, और क्लर्क में 40 से 46, ठीक है ना, और उसमें JAC में 44 से 50 के अंक के बीच में रहेगी। यदि इतने अंक आपके कैटेगरी वाइज और आपकी पोस्ट वाइज हैं तो आप देख लें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। देखिए इस स्क्रीनशॉट ले लें अपनी कैटेगरी का और अपनी जो पोस्ट का है, तो यही कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। इससे एक आध अंक का फर्क हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें BSPHCL बिजली विभाग 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।